लेकिन ओपी सिंह जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ लूं, क्या आप हाफिज साहब की बात से सहमत हैं? क्या आप तो कहेंगे कि हाँ मेरा ही कॉपीराइट है, जबकि मुद्दा उनका था, आपने उनका मुद्दा छीन लिया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह से कहकर मना करके ये किया। राजीव गांधी अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में कह चुके थे कि मंदिर वहां बंद करके रहेगा। फिर आपने 89 में ये मुद्दा छीन लिया और राजीव गांधी गुजर गए, सोनिया गांधी आई और इस मुद्दे से कांग्रेस दूर होती दिखाई पड़ी। तो क्या आप भी मान करके बैठे हैं कि लाख समाजवादी पार्टी कहे कि वो समाजवादी थे, राम का चरित्र समाजवादी था, पीडीए के लोगों की उन्होंने मदद ली? आपको ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है या अन्य पार्टियों की मजबूरी दिखाई पड़ती है कि राम के बगैर बेड़ा पार हो ही नहीं सकता, इसलिए अब मजबूर हो चुके हैं और इसीलिए ये तमाम विरोधी दल हथियार डालने को मजबूर है? पंकज जी, पूरे ब्रह्मांड का बेड़ा जो है भगवान राम पार करते हैं, ये हमारा धर्म और शास्त्र कहता है। हमारा धर्म और शास्त्र ये भी कहता है कि जहां सत्य, जहां न्याय, जहां सनातन धर्म, वहां भगवान उसके साथ खड़े हैं। ये कालीनेम की तरह, कालीनेम भी था, वो भी राम राम कर रहा था, लेकिन छद्म रूप धर करके, मनसा उसकी ठीक नहीं थी और उसका वध हुआ। अंतिम हमारे हिंदू शास्त्र में पंकज जी कहा गया है कि अंतिम समय में कितना बड़ा पापी हो उसको राम के पास आना ही पड़ता है, और नहीं भी आता, मर भी जाता है तो चलता है कंधे पर, तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है अंतिम वक्त में, माने या ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज प्रत्येक वर्ष 15 से 17 करोड़ लोग अयोध्या में जा रहे हैं भगवान राम का। नहीं, पर आप जो कह रहे हैं ओपी सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अंतिम समय आ चुका है? ये माने ना माने, इनका राम राम सत्य का समय आ गया है? अरे भाई पंकज जी, आपने जो डिबेट का विषय रख करके आज तो बहुत से लोगों को असहज स्थिति में पहुंचा दिया है। वो बेचारे क्या बोले, आगे बोले कि पीछे, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। 15 से 17 करोड़ हिंदू प्रत्येक वर्ष आज अयोध्या में जा रहा दर्शन करने, लेकिन जब से देश आजाद हुआ पंकज जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसका बड़ा नेता आज तक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में नहीं गया। ये तो बात सत्य है। ये अटाला मस्जिद जाएंगे, टीले वाली मस्जिद जाएंगे, संसद वाली मस्जिद में जाएंगे, सब करेंगे। अयोध्या में तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण देश आजाद हुआ। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, तब से लेकर के समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक पात्र बनाने वाले, रामचरितमानस का प्रतियां फाड़ने और जलाने वाले, भगवान राम की रामायण की जो है रामचरितमानस की प्रतियां, बिल्कुल ओपी सिंह जी आपने कह दिया, ओपी सिंह जी आपने कह दिया। देखिए दोनों पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, अब विवेक जी भी उठा रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह जी भी उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूं ओपी सिंह जी, बहुत समय आपने एक बहुत बड़ी बात कही। हमारी बात पूरी नहीं हुई पंकज जी, अच्छा, बात पूरी नहीं हुई। बोल लीजिए जल्द। हाँ अताऊ धर्मेंद्र जी, मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने कहा कि ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में उनको काल्पनिक पात्र बनाने वाले, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और फाड़ने वाले आज राम भक्त हो गए। कैसे राम भक्त है? इनसे ये पूछिए कि नहीं, राम भक्त सीता जी, सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले, हनुमान जी को शूद्र का बेटा बताने वाले ये हो जाते हैं क्या? जिस वीरेंद्र सिंह की चर्चा आप कर रहे हैं, जिस पर राम कर रहे हैं, यही वीरेंद्र सिंह ने कहा था महाकुंभ जब लगा था प्रयागराज में, तो कहा कि कुंभ में लोग, अरे कम से कम प्रभु श्री राम को पढ़ के आते तो कुछ बोल पाते हैं। प्रभु श्री राम नफरत पैदा करने वालों को नहीं बोलते। चलाने के प्रभु बाद श्री राम 12
की जो बात नफरत से पैदा करते हैं आज उनको तक अपने से ये दूर न तो करते हैं। सत्ता में आए कालनीमी और न वही तो कहते सत्ता हैं। में आएंगे। कालनीमी ये और कालीनेम है रावण की संज्ञा तो कभी उसी ज्ञान दी नहीं गई हो है जो सकता। समाज के सब वर्गों को साथ लेके न चल सके, जो अपने समाज को तोड़े, अन्याय और अत्याचार करे, वही रावण, वही कालनेमी है। राम को फल लिए हाँ, होते तो कम से इसीलिए कम अपने तो को जोड़ बिल्कुल लेते। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अगर बिल्कुल पूरे बिल्कुल ब्रह्मांड आपने को, बिल्कुल सही किया। पूरे ब्रह्मांड इस का अयोध्या कल्याण प्रभु और श्री इस राम उत्तर करते प्रदेश हैं। की ये जनता बात ने भाजपा क्यों नहीं समझ पा रही है? 2012 से आपको इतनी सत्ता सिंपल से सी बाहर बात, कर दिया, आप राम को इसलिए ताड़ने की बात सत्ता से करते हैं। बाहर कर दिया कि गोल्ड प्रभु श्री राम जो मंदिर के ब्रह्मांड मस्जिद के में नायक जाने है, का तो आपका ब्रह्मांड की शौक रक्षा है, करने वाले, लेकिन राम उनका मंदिर में जाने का बना के शौक आप नहीं ला रहे है। हो। यही कैसे कारण है कि लोग हो? जनता ने कैसे आपको लोग हो? पी सिंह धर्मेंद्र जी पैदल कितना कर दोहरा दिया है। चरित्र है। अब आप सत्ता में अरे आने वाले 24 में नहीं आपको है। ठीक किया, 12 के 24 बाद में से आपके आप झूठ सत्ता की में न पोल खुल आए, गई। आपका 14 जो साल दोबारा हो हवा गया। भरा था झूठ का, 14 साल से सत्ता 2024 में का मुंह उत्तर नहीं प्रदेश देखा। की जनता ने चलिए आपको ठीक दिया है, अब ठीक है, ये ठीक है, लीजिए। ठीक है, पंकज ठीक जी, है, नहीं पंकज जी, जी जी पंकज जी, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। कम से कम जो चुनाव की बात होती है 2024 में इनके गुब्बारे की हवा निकाल दी है झूठ की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब ये बात 12 से ठीक क्या है। हुआ? अब चलिए मैं आता हूं पूरे 12 से ब्रह्मांड क्या में, ठीक हुआ है, आज तक? वो उस पर उत्तर कई बार प्रदेश में बता चुके कि सरकार आपका बनी झूठ जीत गया था, और 24 में आपका कुछ फ्रंट सीट टूट जीत गया ली था। है तो क्या प्रभु केंद्र श्री में राम के सरकार नाम पे बन जो गई? ब्लैकमेल कर रहे थे वो जीत गया 37 था। साल का वो मैं रिकॉर्ड समझ रहा हूं। योगी जी ने तोड़ा। ये खुद कह रहे 65 हैं साल ओपी का सिंह जी, रिकॉर्ड ओपी मोदी सिंह जी जी, ने अब तोड़ा। सुन लीजिए पंकज जी, सर्वमंगल ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपने बहुत देर तक बोला, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए, कांग्रेस भी जवाब देना चाहती है। आप सीनियर है, थोड़ा सुन भी लीजिए। इतनी इस उम्र में ज्यादा क्रोध में आना ठीक नहीं है। तो पूरे आप हमारे ब्रह्मांड बीच के में नायक क्यों प्रभु बोले श्री राम है, धर्मेंद्र आप कह रहे जी? हैं। आप भी तो बहुत अच्छे प्रवक्ता एक हैं। मिनट, आपकी एक कौन सी मिनट, पीड़ा एक निकल मिनट गई सुन जब लीजिए। बोलना शुरू किया तो? अच्छा प्लीज प्लीज, अरे समय की सीमा है, समय की सीमा है सिंह साहब, थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ओपी सिंह जी खुद कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के रक्षक है। कहां से बात भाजपा को समझ में आ जाती है, जो जेल में लेके चलते हैं प्रभु श्री राम को, उंगली पकड़ा के लेके चलते हैं। ये तो इनका दोहरा चरित्र है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को तो पढ़ना ही नहीं चाहती है। प्रभु श्री राम ने क्या शिक्षा दी? प्रभु श्री राम ने समाज को जोड़ने की बात की, तोड़ने की बात नहीं की। ये लोग लगातार तोड़ते हैं, वो भी प्रभु श्री राम का नाम लेकर के। ये इनका दोहरा चरित्र है। नहीं पर धर्मेंद्र सिंह जी, पढ़ना एक बात है, पर अपने आदर्शों को मूर्त रूप देना भी दूसरी बात है। जिनकी आस्था, जिनमें आस्था है, उनकी मूर्ति तो आप बनाते हैं ना, जन्म स्थान में पूजते हैं ना, उसका विरोध आपने क्यों किया? ये राजनीतिक भूल थी? यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये राजनीतिक भूल थी या राजनीतिक मजबूरी थी? पंकज जी, हम सनातन के, हिंदू के, धर्मेंद्र जी माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक एक आदर्श का कण कण में भगवान है। जहां श्रद्धा वहां ईश्वर है। इसको मानने वाले केवल एक जगह ईंट पत्थर का मंदिर बना देना है प्रभु श्री राम और प्रभु किसी भी देवी देवता का उत्थान नहीं है। ये इस गलतफहमी से बाहर है, नंबर 1। दूसरी चीज हमारे, मैं इसीलिए बात का बताऊंगा। हाफिज साहब बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं कल्याण सिंह को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। अरे कल्याण सिंह किसी तरह जिम्मेदार नहीं मानते। एक हाफिज शहीद है, हाफिज है। हाफिज का मतलब बहुत जानते हैं, कुरान का जानकार होना, उसको कंठस्थ करके रहना। वो आतंकवादी घटनाओं के लिए जैसे उसको भी नहीं मानते होंगे जिम्मेदार, क्योंकि उसके नाम में हाफिज लगा हुआ है। उसी तरह आप कल्याण सिंह जी को उस ढांचे के गिराने का जिम्मेदार नहीं मानते। कहां से इतना ज्ञान लाते हैं इस तरह का? मतलब आप कांग्रेस को नहीं मानते, सोचना चाहिए। दूसरी बात, आप कांग्रेस को नहीं मानते। दूसरी बात विद्वान अब सुनिए, पूरे देश में देखा आप सुप्रीम कोर्ट आप बोल के जाइए, सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा हूं, सुनिए, कल्याण सिंह जी आपके चेहरा निकाल हो जाएगा। भाजपा के साथ मिले हुए हो, भाजपा की बी टीम हो। ऐसा कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भागीदार नहीं हो। कांग्रेस ही कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कि नहीं मांगी? सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारी लिया, माफी मांगा कि हम राजधर्म का पालन नहीं कर पाए। उस कल्याण सिंह की जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद तोड़वा के और मजे ले सम्मान नहीं करना आता, सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करना नहीं आता है। कल्याण सिंह के साथ अरे आप नरसिम्हा राव को मानते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदार, अरे नरसिम्हा राव है या नहीं? नरसिम्हा राव फिर आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? जो प्रूफ है, नहीं प्रूफ है, कल्याण सिंह ने खुद कहा प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट में 70
ऐसा ही होता है, मोदी जी पे बोलते हैं, सत्ता में आप भी यही करते हैं, उसको आपने भी यही किया है, आपने भी दुरुपयोग किया सत्ता का। उसको मत करो। अरे आप दूसरी अपने बात झूठ में पर कह रहा कब हूं, तक समाजवाद पर्दा की बात डालेंगे? अब सुनिए, समाजवाद पर आप पंकज जी, समाजवादी समाजवाद पर हमारे 18% सांसद ने बताया। मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा, आपके नेताजी बोले थे दे दिए। अरे भाई ये सेंटर का विषय है, केंद्र प्रधानमंत्री नहीं है आपके जिसकी चापलूसी कर आपके रहे हैं, उनसे मैनिफेस्टो पूछो में ना। राज्य में मोदी जी ये बात चापलूसी कर रहे हो, उनसे पूछो। आप भी दाएं बाएं हमको झांकते मौका हैं। मिलेगा तो हमने जो वादा किया है हमारे लिए, हमारा मिला था, संकल्प पत्र, हमारा पूर्ण वादा, बहुमत की सरकार हुई थी। चलिए, ये आपने बड़ा वादा आरोप किया है, था, बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी पर। लेकिन हाफिज साहब एक बात और कह रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस इस बात पर जवाब देना चाहेगी। धर्मेंद्र सिंह जी आ रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं विवेक जी कि कांग्रेस ही आरएसएस है। ये हाफिज साहब ही आरोप लगा रहे हैं विवेक जी। आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस की भूमिका थी, जिस तरह की बात इन्होंने की, कांग्रेस ही आरएसएस है? ये गंभीर आरोप है। भाजपा की रंगीन फोटोकॉपी। जिस तरह से हाफिज जी ने अपना पहले राउंड में जो बात कही, तो उसको देखते हुए इस बात से कोई अचंभा नहीं मुझे हो रहा है, क्योंकि जिस लाइन पे ये बात कर रहे हैं वो तो देखिए भाजपा की लाइन है, विभाजन की लाइन है। अच्छा, शिलान्यास भाजपा की लाइन है। हाफिज जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपके नेता ने नहीं हाफिज जी किया बात सुन लीजिए। हाफिज जी अरे सच स्वीकार तो लीजिए इतने बड़े चैनल पर। सत्य सुनने की स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया या नहीं किया? कांग्रेस नहीं की बात है। हाफिज जी बात हमने आपकी नहीं किया, हमने लीजिए। आपकी बात पूरी सुनी। ये देखिए यही भाजपा की शैली है, बात न सुनना पूरी, ये भाजपा की शैली है। सर ये बताइए ना, राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया या ये नहीं बिल्कुल किया? भाजपा की शैली है जो आप नहीं, विवेक जी को, हाफिज साहब विवेक जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, अपनी बात खत्म करने दीजिए जी। विद्वान हैं, लेकिन जब जवाब नहीं देंगे तो हमको बी टीम कह देंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा,